हेलो दोस्तों, मैं हूं राज और आपका स्वागत करता हूं राजकुमार जीएस चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग नोट्स के विषय में बात करेंगे कि नोट्स कैसे बनाना है, बेहतर नोट्स कैसे बनाना है। क्योंकि दोस्तों, आप चाहे किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, नोट्स बनाना काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। और अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं, यानी कि यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो फिर नोट्स का भूमिका काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। नोट्स ही है आपको जो कि एग्ज़ाम के समय में, चाहे वो प्रीलिम्स का समय हो और या फिर मेंस का समय हो, तो फिर उसमें आपको रिवीजन करने में नोट्स काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे कि दोस्तों, हम लोग किताबें बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, जैसे कि इतनी मोटी मोटी सारी किताबें हैं, बहुत सारी स्टैंडर्ड किताबें पढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद फिर कोचिंग का ढेर सारी स्टडी मटेरियल होता है हमारे पास। एनसीईआरटी किताबें अलग से हमें पढ़नी पड़ती है। तो कुल मिलाकर के हमारे पास स्टडी मटेरियल बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। और फिर जो नोट्स है हम जो नोट्स बनाते हैं, इन्हीं सारी चीज़ों का निचोड़ जो है हम एक छोटा सा नोटबुक में निचोड़ बनाते हैं नोट्स। और यही है कि इसी को हम लोग बार बार रिवीजन करके इसी को याद करते हैं। और बार बार रिवीजन करने से ये होता है कि इतनी मोटी मोटी किताबें, इतनी सारी नोट्स हम बार बार रिवीजन करना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारा किताबें हैं, इतनी सारे नोट्स हम बार बार रिवीजन नहीं कर सकते हैं। तो एक नोट्स है जो छोटा सा नोट्स रहेगा, इसी को बार बार रिवीजन करने से फोटोग्राफिक मेमोरी एक शब्द है, यानी कि अगर किसी चीज़ को आप बार बार देखते हैं, 10 बार 15 बार रिवीजन करते हैं, तो वो हमारे दिमाग में छप जाती है कि हाँ, कि अगर ये कोई प्रश्न आ गया तो ये प्रश्न का सॉल्यूशन मतलब मेरा नोटबुक में इस पेज का मतलब इस कॉर्नर पे यहाँ पे है। ये सारी चीज़ें हमें पता हो जाती है। तो यानी कि याद करने में, रिवीजन करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है वो है नोट्स। तो दोस्तों, आइए हम लोग बात करते हैं कि बेहतर तरीक़ा से नोट्स कैसे बनाएं, किन बातों का ध्यान रखें। तो इसे हम लोग पॉइंट वाइज, बिंदुवार तरीक़ा से समझते हैं। जैसे कि हम लोग अगर पहला पॉइंट का बात करें कि नोट्स को बेहतर बनाने में, तो पहला पॉइंट नोट्स को हमेशा A4 साइज का पेज में, वाइट पेज में या फिर वाइट नोटबुक में बनाइए। जैसे हम आपको वाइट नोटबुक में से बताते हैं नोट्स बनाने के लिए। तो वाइट नोटबुक में इसलिए कि वाइट नोटबुक में आप जो है आसानी से कोई ड्रॉ करना चाहते हैं, कोई अपने अनुसार से, अपना फ़ॉन्ट के अनुसार से जो है छोटा बड़ा लिख सकते हैं। उसमें कुछ आपको ड्रॉ करना हो, जैसे कोई मैप बनाना हो या कि कोई चार्ट वगैरह बनाना हो, तो कुछ भी करना हो तो इसमें आप आसानी से, इस तरीक़ा से फ्लो चार्ट वगैरह बनाना हो तो इस तरीक़ा से आप आसानी से बना सकते हैं। और इसमें कि आप अपने साइज़ के अनुसार फ़ॉन्ट लिखना हो, तो ये सारी चीज़ें करने में कोई दिक्कतें नहीं होती है। तो आप वाइट नोटबुक में बनाइए या फिर आप A4 साइज का पेज, जैसे कि ये सारी A4 साइज का ऐसे पेज है, तो A4 साइज का पेज में भी आप नोट्स इस तरीक़ा से बना सकते हैं। और दोस्तों, एक बात और भी ध्यान रखना कि आप किसी भी चीज़ में नोट्स बना रहे हैं, जैसे नोटबुक में अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो हर एक टॉपिक के बाद 1 या 2 पेज आप खाली रख सकते हैं नोट्स अपडेट करने के लिए। और A4 साइज पेपर में ये आसानी होती है कि आप इस तरह से नोट्स बनाएं, कुछ अपडेट करना हो तो आप किसी पेज में लिखें और फिर उस टॉपिक के बीच में ऐसे जाकर के आप उसमें घुसा दिए, तो ये आपका नोट्स अपडेट हो जाता है। नोट्स अपडेट करने का मतलब ये है कि जैसे कि आप 1857 क्रांति का एक अच्छा सा टॉपिक से अच्छा सा नोट्स बनाएं पूरा पढ़ करके। उसके बाद आप जैसे कोई टेस्ट देने गए, कोई टेस्ट एग्ज़ाम हो या फिर कोई अन्य किताबें पढ़ें या फिर कोई लेक्चर देखें, तो आपको कुछ लगा कि कुछ चीज़ें जो कि आपके नोट्स में नहीं है और वो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो उन चीज़ों को आप अगर पेज में खाली जगह रखें तो वहाँ पे आप लिख सकते हैं। तो ये हुआ नोट्स अपडेट करना। तो ये था पहला पॉइंट। और अगर हम दूसरी बात करें, दूसरा पॉइंट का, तो नोट्स को हमेशा आप नोट्स में हमेशा वाक्यांश का यूज कीजिए, यानी कि लंबी वाक्य लिखने के बजाय छोटा वाक्य लिखना या शॉर्ट फॉर्म में लिखना, सिंबल लिखना, चार्ट हुआ, मैप हुआ, ये सारी चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं ताकि नोट्स छोटा हो। जैसे किताबें होता है, किताबें में है कि हमें समझने के लिए, हमें समझाने के लिए किताबों में ढेर सारे एग्जाम्पल्स, ढेर सारे मैप, डायग्राम, एक्सरसाइज, क्वेश्चंस, बहुत सारी चीज़ें रहती है। और अगर हम 1-2 बार अच्छा से समझ जाते हैं उन सारी चीज़ों को, तो उन सारी चीज़ों का हमें उतना ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो फैक्चुअल चीज़ है या फिर जो चीज़ें याद हमें आसानी से नहीं रहती है, उन चीज़ों को हम नोट्स में लिखते हैं ताकि उसे हम बार बार पढ़ के नोट्स को याद कर सकें। तो
दूसरा पॉइंट यही था कि आप छोटा छोटा फॉर्म में लिखा कीजिए। वाक्यांश का मतलब ऐसे हो गया कि जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पे बताएं, जैसे कि आरा में 1857 की क्रांति का जो है नेतृत्व वीर कुंवर सिंह ने किए थे। तो ये एक लंबा सा वाक्य हो गया। इसी वाक्य को आप छोटा सा से नोट्स में लिखेंगे तो ऐसे आप लिख सकते हैं कि 1857 लिख दिए, उसके बाद डैश दे दिए, आरा लिख दिए, उसके बाद डैश दे दिए, उसके बाद फिर वीर कुंवर सिंह लिख दिए। अब यही 3 वर्ड में आपको पूरा वाक्य का जो आशय था, यही 3 वर्ड देख करके आपको पूरा तरीका से समझ में आ जाएगा। तो ये था दूसरा पॉइंट। तीसरा बिंदु का ये ध्यान रखना है कि नोट्स को हमेशा स्वच्छ, आकर्षक और कलरफुल बनाना है। यानी कि और ये ऐसा इसलिए करना है कि कलरफुल का मतलब है कि नोट्स बनाते समय आप अलग अलग पेन का यूज कीजिए। ब्लैक, रेड, ब्लू, ग्रीन, जो पेन है अलग अलग कलर का, उसका उपयोग कर सकते हैं। अलग अलग नोट्स को बनाने में हमेशा अलग अलग कलर का पेन का यूज इसलिए भी करना चाहिए ताकि नोट्स अगर आपका स्वच्छ है, आकर्षक नोट्स है, अच्छा है, तो ये आपको पढ़ने के प्रति जो है उत्साह जगाता है कि आपको बार बार पढ़ने का मन करेगा, पढ़ने में बोरिंग नहीं लगेगा, नोट्स के प्रति आपका लगाव हो जाएगा कि आपको बार बार पढ़ने में अच्छा लगेगा। और अगर नोट्स के प्रति आपको लगाव हो जाए और बार बार पढ़ने का मन करे तो समझिए कि रिविजन करना बोरिंग नहीं लगेगा, यानी कि आसानी पढ़ना इंटरेस्टिंग बन जाता है। कि इसलिए नोट्स को आप अच्छे से स्वच्छ और अपने अनुसार से सरल शब्दों में इस तरीका से बनाइए नोट्स को। एक बार पॉज कीजिएगा। तो अगला पॉइंट हम ये समझ सकते हैं कि नोट्स बनाने में कि नोट्स को हमेशा आसान भाषा में लिखिए, उसके बाद फिर अपनी भाषा में लिखिए नोट्स को। अपनी भाषा का मतलब हुआ कि पॉज कीजिए थोड़ा सा। और नोट्स बनाते समय आप इन बात का भी ध्यान रख सकते हैं कि नोट्स को आप अपनी भाषा में लिखिए। अपनी भाषा का मतलब हुआ जैसे कि किताबों का लैंग्वेज जो होता है वो थोड़ा सा जटिल लैंग्वेज होता है, एनसीईआरटी का हुआ या फिर और अन्य किताबों का हुआ। किताबों में थोड़ा जटिल लैंग्वेज रहता है। अगर ऐसे कि जैसे सर हम लोग को समझाते हैं तो आसानी से समझ में आता है, तो वो लैंग्वेज हुआ। या फिर जो आप अपने अनुसार से समझने के लिए कोई ट्रिक का यूज कर सकते हैं, या फिर अपने जैसे जो शब्द आपको से आपको कोई फेवरेट शब्द हो, कोई अन्य चीज़ें हो, उन चीज़ों के उलझ गई बातों में, थोड़ा सा पास कीजिए। तो नोट्स को आप हमेशा अपनी भाषा में लिखने का कोशिश कीजिए। अपनी भाषा का मतलब ये हो जाता है कि इससे किताबों में थोड़ा भाषा जटिल रहती है जो कि आपको आसानी से समझ नहीं आता है। जैसे टीचर कोई लैंग्वेज समझाए या फिर आपको जिस तरीका से समझ में आता है अच्छे से, तो उस तरीका से आप लिख सकते हैं। उसके बाद नोट्स में एक चीज़ ये भी कर सकते हैं आपकी, जो चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आता है, जो चीज़ आपको अच्छे से याद है, उन चीज़ों को आप बहुत ही छोटा रूप में लिख दीजिए। जैसे कि मान लीजिए कि आपको आर्टिकल में अनुच्छेद आपको 1 से लेकर के 35 तक आसानी से याद है। हालांकि 5-6 महीना अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं, तो ये इतना सा आर्टिकल हमें आसानी से याद हो जाती है। तो इसे फिर बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब करके नोट्स में लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। आप जैसे कि सिंबल के रूप में छोटा छोटा करके के एक पेज में ही इस तरीका से लिख सकते हैं। तो एक चीज़ ये हो गया। उसके बाद जो चीज़ आपको याद है ज़्यादा अच्छा से, जो कॉन्सेप्ट वगैरह हुआ आपको अच्छे से याद है, तो उससे अभी आप छोटा रूप में लिख सकते हैं। और ये चीज़ें हैं जो कि सबका नोट्स को डिफरेंट बनाता है। जैसे कि हमको जो चीज़ें अच्छे से समझ में आया है, जो चीज़ें हमको याद है, तो नोट्स में हम उन चीज़ों को बहुत ही छोटा रूप में लिख देंगे या फिर नहीं भी लिखेंगे। और हो सके किसी और को वो चीज़ें नहीं पता हो और मेरा नोट्स पर है वो, तो उसे अच्छा से समझ में नहीं आएगा। तो एक चीज़ ये है कि जो सबका नोट्स को, ये सारी चीज़ें सबके नोट्स को अलग करता है, इसलिए खुद का नोट्स बनाना चाहिए। उसके बाद दोस्तों कि रिवीजन के समय नोट्स को, जैसे कि एक तो नोट्स ये हो गया कि जो कि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हो गया कि अलग अलग नोट्स से, किताबों से आप एक नोट्स बनाएं। उसके बाद नोट्स को रिवीजन करते समय कि आप शुरू में हाइलाइटर का यूज ना ही कीजिए। अगर शुरू में जैसे कि इस तरह का हाइलाइटर का यूज कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि आपका पूरा नोट्स ही रंगा चले गया, पूरा नोट्स ही आपका कलरफुल हो गया। तो पहली वाली बार आप जैसे कि नोट्स को पढ़ रहे हैं तो जो आपको बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण लगे जो चीज़ें, उसको आप पेंसिल की सहायता से उसे आप अंडरलाइन कर सकते हैं। तो नोट्स तो इम्पोर्टेंट है ही। उसके बाद उसमें भी कुछ चीज़ें हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, उसको आप हाईलाइट कर सकते हैं।
तो दोस्तों ये सारी चीज़ें थी कुछ नोट्स बनाने की कुछ तरीके। दोस्तों यहाँ नोट्स का भी कुछ अलग अलग कैटेगरी हो सकता है, जैसे कि अगर आप मेंस का अलग नोट्स बनाते हैं, प्रीलिम्स का अलग नोट्स बनाते हैं, और फिर एक नोट्स की एक शॉर्ट नोट्स भी हो सकता है, जिसे हम लोग माइक्रो नोट्स भी कह सकते हैं, कि इसी नोट्स को भी आप बार बार पढ़ के और इससे भी आप छोटा नोट्स की आप जो कि आपको प्रीलिम्स के समय, खासकर एग्जाम के समय आपको रिवीजन करने में काफ़ी मदद करेगा। जैसे कि बहुत ही छोटा छोटा रूप में से एक पेज को 2 भाग में बांट दिए हैं, उसके बाद बहुत छोटा छोटा रूप में चीज़ों को लिख कर सकते हैं, जो कि कोई फैक्चुअल चीज़ें हैं जो कि आप बार बार भूल जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें, जैसे कि ये सारी चीज़ें याद करने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, खास करके प्रीलिम्स का एग्जाम में। तो ये हो गया माइक्रो नोट्स, जो कि आपका इसी नोट्स को पढ़ के या फिर किताबों से, जो कि एग्जाम के लिए ज़रूरी है, खास करके प्रीलिम्स के लिए, तो उनके लिए आप ये एक माइक्रो नोट्स भी बना सकते हैं। उसके बाद अगर एक हो गया प्रीलिम्स का नोट्स, शॉर्ट नोट्स हो गया, एक नोट्स हो गया, एक माइक्रो नोट्स हो गया। और अगर आप मेंस के लिए अगर नोट्स बनाते हैं, तो मेंस में कुछ चीज़ें हैं कि इनकी तुलना में कुछ चीज़ें डिस्क्राइब करके लिखना पड़ता है। जैसे कि आपको मेंस में दिखाएं, जैसे कोई एक टॉपिक है, टॉपिक में बहुत सारी चीज़ें हमें थोड़ा सा लंबा लिखना पड़ता है, पॉइंट वाइज में कुछ चीज़ें लंबा डिस्क्राइब करना पड़ता है, ताकि आप मेंस जब टेस्ट सीरीज देंगे या फिर मेंस आंसर लिखेंगे, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें जो कि आपको अलग से लिखना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि इसको थोड़ा सा, यानी कि मेंस का नोट्स अगर आप बनाते हैं तो इसको थोड़ा सा लंबा डिस्क्राइब करके भी आप लिख सकते हैं नोट्स को। इस तरह से इससे है थोड़ा सा ज़्यादा पॉइंट वाइज में लिखा हुआ है। और अगर जैसे कि प्रीलिम्स का नोट्स देखें, तो प्रीलिम्स का नोट्स में ज़्यादा चीज़ें फैक्चुअल रहता है, तो उससे जैसे कि एक ही जगह में थोड़ा सा छोटा छोटा लिख करके एक ही जगह में बहुत सारी चीज़ें कुल लिख करके हटा दी हैं। तो ये हो गया प्रीलिम्स का नोट्स, ये हो गया मेंस का नोट्स, और ये था एक माइक्रो नोट्स, यानी कि छोटा नोट्स, जो कि प्रीलिम्स का नोट्स से ही निकला हुआ एक नोट्स है। तो दोस्तों आप ये भी कर सकते हैं कि प्रीलिम्स का, मेंस का नोट्स अगर आप एक ही जगह बनाते हैं तो वो भी कर सकते हैं। आपकी एक ही जगह बनाइए, जो फैक्चुअल चीज़ें हैं उसको आप अंडरलाइन कर दीजिए कि वही नोट्स आपका प्रीलिम्स के लिए भी काम आ जाएगा और मेंस के लिए भी। ऐसे भी अब आजकल अभी एग्जाम में जो है स्टेटमेंट वाइज में से क्वेश्चन पूछता है, तो उसमें है कि आपका मेंस की चीज़ें, मेंस का अगर आप पढ़े हुए हैं तो ही कुछ चीज़ों का आप आंसर अच्छे से दे पाएंगे। फैक्चुअल मतलब कि 4-5 स्टेटमेंट रहता है लंबा सा, जैसे कि इस बार का एग्जाम में भी 69 बीपीएससी एग्जाम में भी पूछा था इस प्रकार से। तो आपको आप एक साथ भी नोट्स बना सकते हैं, आप अलग अलग भी बना सकते हैं। तो दोस्तों ये था कि नोट्स बनाने की कुछ तरीके। उसके बाद दोस्तों अगले वीडियो में हम फिर आपसे किसी वीडियो में आपसे बात करेंगे कि अच्छे से कैसे रिवीजन करें। याद करने की कुछ तरीके होते हैं जो कि जिससे हम लोग थोड़ा बेहतर तरीके से लंबे समय तक याद रख सकते हैं। तो क्या क्या तरीके हो सकते हैं इसके बारे में फिर आपसे किसी अगले वीडियो में बात करेंगे। मिलते हैं आपसे फिर किसी अगले वीडियो में। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी दिया हुआ है कि आप टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। उस पर कुछ नोट्स आपसे हम शेयर करते रहते हैं, कभी कभी मेंस टेस्ट सीरीज मतलब कि मेंस राइटिंग प्रैक्टिस भी उस पर करते हैं, तो आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं आपसे फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।